Hello dear student, this is Anirudh Patel and welcome to Knowledge with Anirudh. Today we are going to study exercise 2.2 question number 3. Question number 3. प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने फर्स्ट क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया था. ठीक है, तो ये क्वेश्चन क्या है? वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, इंडिकेट इट अगेंस्ट देम. आपको ये बताना है कि ये जो वैल्यू है x की वैल्यू -1/3 ये इस पॉलिनोमियल का जीरो है कि नहीं, इसको आपको वेरीफाई करना है. वेरीफाई कैसे होगा कि आप इसकी वैल्यू जैसे ही इस x के प्लेस पर पुट करेंगे तो ये पूरा पॉलिनोमियल आपको क्या वैल्यू देगा? जीरो देगा. अगर जीरो वैल्यू दे दी तो इट मीन्स आप यह क्या कहेंगे कि ये -1/3 इस पॉलिनोमियल का जीरो है, और अदरवाइज जीरो नहीं है. अगर इसको इसमें वैल्यू पुट करने पर इसकी वैल्यू नॉन जीरो आती है तब आप क्या कहेंगे कि ये जो -1/3 है ये इस पॉलिनोमियल का जीरो नहीं है. बस आपको इतना ही करना है. आइए करते हैं क्वेश्चन. ठीक है, मैंने ऑलरेडी करके रखे हुए हैं क्योंकि बहुत सिंपल क्वेश्चंस हैं. फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? px = 3x + 1. ठीक, और आपको क्या वेरीफाई करना है कि ये जो x की वैल्यू है -1/3 ये इस पॉलिनोमियल का जीरो है. ठीक है, इसको हम लोग यहाँ इस पॉलिनोमियल में जैसे ही पुट करते हैं आपको वैल्यू जीरो आएगी, तो ये पॉलिनोमियल ये जीरो होगा इस पॉलिनोमियल का, अदरवाइज नहीं होगा. चलिए करते हैं. तो p x के प्लेस पर -1/3 पुट किया = 3, x के प्लेस पर -1/3 पुट किया +1 तो +1 और 1 एज इट इज. 3 से 3 क्या हो गया? कैंसिल हो गया. -1 और +1 विल बी क्या होगा? जीरो. तो आपको जैसे इसकी वैल्यू आपने यहां पुट की तो आपको जीरो मिल गया. इट मींस आप क्या कह सकते हैं? आप यह कह सकते हैं कि -1/3 इस पॉलिनोमियल का जीरो है. तो आप क्या लिखेंगे? यस, दिस इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल. राइट. इसी टाइप से क्वेश्चन नंबर सेकंड, px = 5x - π. अब आपको ये चेक करना है कि 4/5 इस पॉलिनोमियल का जीरो है कि नहीं. आइए चेक करते हैं. 4/5 यहां पुट किया, 5 से 5 कैंसिल हो गया, 4 - 5 आपको वैल्यू मिली. तो ये 4 - 5 क्या है? नॉन जीरो वैल्यू है. ठीक है, नॉन जीरो वैल्यू है, आपको जीरो नहीं मिला तो आप क्या कहेंगे? ये जो 4/5 है ये 4/5 इज नॉट जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल. राइट. इसी टाइप से थर्ड क्वेश्चन, px = x² - 1. इसमें आपको टू वैल्यू गिवन है कि मतलब आपको ये वैल्यू चेक करनी, दोनों वैल्यू चेक करनी, ये दोनों वैल्यू इस पॉलिनोमियल के जीरोस है कि नहीं. आइए चेक करते. पहले वैल्यू 1 पुट करके देखते हैं. p1 = 1² - 1. तो आंसर विल भी क्या होगा? -1 - 1 = 0. आपको 1 पुट करने पर आपको 0 मिल गया. इट मींस 1 इज द जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल. राइट. अब -1 चेक करते हैं. -1 इस पॉलिनोमियल में पुट किया, ये -1 किया. -1 का स्क्वायर क्या होगा? 1 ही होता है. तो 1 - 1 विल बी 0. तो -1 वैल्यू पुट करने पर भी आपको 0 मिल गया. इट मींस आप ये क्या कहेंगे? आप यह कहेंगे कि -1 भी क्या है? इस पॉलिनोमियल का जीरो है. तो आप क्या लिखेंगे इस में? यस, -1 and 1 इज द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल. राइट. एंड फोर्थ क्वेश्चन, px = x + 1 x - 2. अब इसमें भी आपको टू वैल्यू आपको वेरीफाई करनी कि टू वैल्यू इसकी जीरोस है कि नहीं. पहले 1 वैल्यू चेक करते हैं. -1 को चेक किया, -1 x के प्लेस पर -1 पुट किया, +1 x के प्लेस पर -1 पुट किया. -1 - 2 क्या हो गया? -3. -1 + 1 विल बी 0. 0 का -3 में मल्टीप्लाई किया, आपको आंसर क्या मिला? 0 मिला. तो आपको आंसर 0 मिल गया. इट मींस -1 इस पॉलिनोमियल का क्या है? 0 है. इसी टाइप से 2 को चेक करते हैं. 2 को चेक किया, 2 + 1 2 - 2. राइट. 2 - 2 विल बी 0. 2 + 3 विल बी 3. 3 × 0 = 0. तो इस यहां भी हम लोग को 2 पुट करने पर 0 मिल गया. इट मींस 2 भी क्या है? इस पॉलिनोमियल का 0 है. तो आप क्या लिखेंगे? यस, -1 and 2 इज द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल. राइट. नाउ थर्ड क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन. ओके, फिफ्थ क्वेश्चन क्या है? px = x². और इसमें आपको ओनली एक ही वैल्यू चेक करनी है, x = 0. तो x = 0 पुट किया, आपको 0 ही मिल गया. इट मींस आप ये कह सकते हैं कि आप ये 0 क्या है? इस पॉलिनोमियल का क्या है? 0 है. तो क्या लिखेंगे? यस, 0 इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल. राइट.
सिक्स्थ क्वेश्चन, पी एक्स इज इक्वल टू एल एक्स प्लस एम। एम की वैल्यू क्या है, इस वैल्यू को आपको चेक करना, माइनस एम अपॉन एल। माइनस एम अपॉन एल को आपने एक्स के प्लेस पर पुट किया, एल एक्स के प्लेस पर माइनस वन, एम अपॉन एल प्लस एम। एल से एल क्या हो गया, कैंसिल हो गया, क्या बचा माइनस एम प्लस एम। तो एम प्लस माइनस एम प्लस एम विल बी जीरो। तो आप क्या लिखेंगे, यस माइनस एम अपॉन एल इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, राइट। एंड सेवेंथ क्वेश्चन, पी एक्स इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 1। आपको इन दोनों वैल्यू को वेरीफाई करना है। फर्स्ट इस वैल्यू को चेक करते हैं, x के प्लेस पर माइनस 1/√3 को पुट किया, 3 x के प्लेस पर माइनस 1 अपॉन √3 का क्या हो गया, होल स्क्वायर माइनस 1। 3 1 का स्क्वायर क्या होता है, माइनस 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1 ही होगा, और √3 का स्क्वायर क्या होगा, 3 होगा। तो ये 3 मल्टीप्लाई बाय 1 3 हो गया, और ये √3 का स्क्वायर 3 हो गया। 3 अपॉन 3 क्या हो गया, 1 और माइनस 1, माइनस 1 विल भी क्या हो गया, 0 हो गया। तो आपको 0 मिल गया। सिमिलरली तो ये क्या हो गया, -1/√3 इस पॉलिनोमियल का 0 होगा। अब इस वैल्यू को चेक करते क्या ये 0 है कि नहीं है। तो मैंने 2/√3 को x के प्लेस पर पुट किया, और यहाँ पर x के प्लेस पर 2/√3 को पुट किया, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दिया, -1, ठीक है ना। 3 मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर 4 हो गया, √3 का स्क्वायर 3 हो गया, 3 से 3 कैंसिल हो गया, 4 - 1 3 आ गया। 3 क्या है, नॉन जीरो वैल्यू है, जीरो के इक्वल नहीं है। तो आप लास्ट में स्टेटमेंट क्या लिखेंगे, दस फॉर -1 अपॉन √3 इज अ 0 एंड व्हाट -2 अपॉन √3 इज नॉट 0 ऑफ द पॉलिनोमियल, राइट। नाउ 8th क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन क्या है, px इज इक्वल टू 2x प्लस 1 एंड x इज इक्वल टू 1/2। ठीक है, 1/2 को आपको वेरीफाई करना है कि इस पॉलिनोमियल का 0 है। आइए करते हैं, p इज इक्वल टू p 1/2, 2 x के प्लेस पर आपने 1/2 पुट किया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो क्या हो गया, 1 + 1 इज इक्वल टू 2। 2 इज नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है, या 2 नॉन जीरो वैल्यू आई है, तो आप क्या कहेंगे, नो 1/2 इज नॉट जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, राइट। इस टाइप से आपको थर्ड क्वेश्चन करना है। आइए इसी क्लास में हम लोग फोर्थ क्वेश्चन करते हैं। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसलिए इसको इस टाइप से मैंने कर दिए। फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें क्या करना है, फाइंड द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। ठीक है, आपको जीरो फाइंड करने हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन का जीरो, ये पॉलिनोमियल है x + 5, इसका जीरो कैसे फाइंड करेंगे, फर्स्ट आप इस px पॉलिनोमियल को जीरो के इक्वल करेंगे। तो px इज इक्वल टू 0 होगा, सिंस px इज इक्वल टू 0 देयरफॉर px की वैल्यू क्या है, x + 1, तो x + 5 विल बी इक्वल टू 0। ठीक है, आपने बोथ साइड में -5 को, बोथ साइड में क्या किया, -5 को सब्सट्रैक्ट कर दिया, है ना। इधर 0 है तो इधर भी -5 होगा, 5 से 5 कैंसिल, x की वैल्यू क्या आ गई, -5। तो आप क्या लिखेंगे, सो -5 इज द जीरो ऑफ x + 5। x + 5 का क्या है, -5 0 है, राइट। इसी टाइप से क्वेश्चन नंबर सेकंड, px इज इक्वल टू x - 5। तो सिंस px इज इक्वल टू x - 5 है, तो px को जब मैंने 0 किया, 0 के इक्वल किया, तो क्या हो जाएगा, x - 5 इज इक्वल टू भी 0 हो जाएगा। इसको सॉल्व किया तो इसको ट्रांसपोज किया तो x की वैल्यू क्या आ गई, 5 आ गई, है ना। x की वैल्यू 5 आ गई, -5 इधर है, इधर गया तो x की वैल्यू 5 आ गई। सो ठीक है ना, तो 5 इज द जीरो ऑफ x - 5। थर्ड क्वेश्चन क्या है, px इज इक्वल टू 2x + 5। ठीक है, सिंस px इज इक्वल टू 0, तो 2x + 5 इज इक्वल टू 0। 2x इज इक्वल टू, प्लस का 5 इधर गया तो -5 हो गया, और 2 मल्टीप्लाई, है ना, और इसको ट्रांसपोज किया तो क्या हो गया, -5/2। x की वैल्यू क्या आ गई, -5/2। तो -5/2 इज द जीरो ऑफ द 2x + 5। -5/2 क्या है, इस पॉलिनोमियल का 0 है। एंड फोर्थ क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन क्या है, px इज इक्वल टू 3x - 2। तो px को मैंने 0 के इक्वल किया, तो 3x - 2 भी 0 के इक्वल हो जाएगा। यहां से -2 ट्रांसपोज किया तो क्या आ गई वैल्यू, 3x इज इक्वल टू 2। अब 3 को भी ट्रांसपोज किया, मल्टीप्लाई का
ट्रांसपोज क्या होता है, डिवाइड, तो x की वैल्यू क्या आ गई 2/3, सो 2/3 इज द जीरो ऑफ द 3x minus 2, राइट। इसी टाइप से फिफ्थ क्वेश्चन, px इज इक्वल टू 3x, px को मैंने 0 के इक्वल किया तो 3x भी 0 के इक्वल हो गया, यहां से x की वैल्यू 3 को ट्रांसपोज किया तो 0/3 हो जाएगा, तो x की वैल्यू क्या आ गई 0, सो आप क्या कहेंगे 0 इज द जीरो ऑफ 3x, राइट। इसी टाइप से सिक्स्थ क्वेश्चन है, px इज इक्वल टू ax, a डज नॉट इक्वल टू 0, इसमें गिवन है px को मैंने 0 के इक्वल किया तो ax भी 0 के इक्वल हो गया, यहां से ax की वैल्यू क्या आ गई 0, सो 0 इज द जीरो ऑफ ax, राइट। नाउ लास्ट क्वेश्चन है, px इज इक्वल टू cx प्लस d, सिंस px को मैंने 0 के इक्वल किया तो cx प्लस d भी क्या हो जाएगा 0 के इक्वल हो जाएगा, cx की वैल्यू क्या आ गई माइनस d, x की वैल्यू क्या आ गई माइनस d, और इसको ट्रांसपोज किया तो माइनस d अपॉन c, सो आप क्या कहेंगे, सो माइनस d अपॉन c इज द जीरो ऑफ cx प्लस d। इस टाइप से ये एक्सरसाइज फिनिश हुई। नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे। थैंक यू क्लास।